नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज चैनल। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। आपको बता दें कि यहां पर दिल्ली बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री शोभा उपाध्याय के नेतृत्व में बीजेपी जिला महरौली प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ महरौली जिले में छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लेकर वसंत कुंज फोर्टिस हॉस्पिटल तक तिरंगा पदयात्रा निकाली और उस यात्रा में बताया जा रहा है कि 1000 राष्ट्र ध्वज का भी वितरण किया गया। बीजेपी जिला महरौली प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय ने बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राष्ट्र ध्वज का वितरण किया जा रहा है। इससे सब यहाँ पर भारतवासियों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है और देश के कोने कोने से इस अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तिरंगा पदयात्रा में मुख्य रूप से हिंदी साहित्यकार डॉक्टर ब्रजेश नंदन, इरशाद खान, अनस खान, परिणीति शर्मा, सुमित पाठक, इकराम कुरैशी सहित यहां पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय किसान संघ के जुड़े हुए किसानों ने यहां पर आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह बिजली के संबंधित अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लक्सर में ऊर्जा निगम के डिवीजन कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर धरना प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि यहां पर निगम का कोई भी अधिकारी या फिर कर्मचारी किसानों से बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा था, लेकिन किसानों में लगातार नाराजगी देखी जा रही थी और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया था। किसान, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ये किसान नेता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे और साथ ही कह रहे थे कि यहाँ पर की प्रशासन जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा। चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लक्सर की शिक्षा यहां पर सदन जूनियर हाई स्कूल में घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद और साथ ही स्कूल प्रबंधक राहुल अग्रवाल ने स्कूल के छात्र छात्राओं को तिरंगा वितरित की। और इस मौके पर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि यहाँ पर देश की आजादी की लड़ाई में किसी विशेष वर्ग या फिर जाति का नहीं बल्कि हर वर्ग हर धर्म के लोगों का योगदान रहा है। आज देश आजादी की 75वीं वर्ष मना रहा है। हमारे युवा पीढ़ी को देश अमर शहीदों से प्रेरणा लेकर देशभक्ति से रंग में रंगना चाहिए। उसका बड़ा ही एक सीमित दायरा था कि वो सरकारी प्रतिष्ठानों या उस पर ही लगता था, लेकिन देश की सरकार ने जो शुरुआत की है कि हम अपने घरों पर, प्रतिष्ठानों पर सब जगह 13 से 15 अगस्त के मध्य झंडा लगाकर इस देश के गौरव में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकें, तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज विधायक जी की उपस्थिति में हुआ है। और मैं तो अंत में 2 पंक्तियों के माध्यम से ही अपनी बात समाप्त करूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा पूरे भारत में खुशी की लहर है और 75वीं वर्षगांठ हम आज़ादी की मना रहे हैं। 75 साल हमें आज़ादी की हवा में सांस लेते हो गया है, तो और भारतवासी के लिए ये खुशी का दिन है और खुशी होनी भी चाहिए। खुशी है भी कि हमें 75 साल हो गए हैं आज़ाद। जौनपुर जिले की महाराजगंज थानाध्यक्ष संतोष शुक्ला के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव तिरंगा लगाकर और साथ ही थाने में साफ सफाई करके मनाया गया। आपको बता दें कि थाना परिसर में हर स्थान पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में तिरंगा लहराया जा रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर थाने को तिरंगे से सजा दिया गया। विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ थाना परिसर में साफ सफाई की गई, जिससे कि यहाँ पर गंदगी ना फैले। एक संदेश सभी लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि इस अमृत महोत्सव को मनाते हुए अपने घरों पर सभी लोग तिरंगा लगाएं, साफ सफाई रखें, जिससे हमारा भारत स्वच्छ भारत बन सके।
थानाध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर सभी लोगों ने तिरंगा यात्रा थाना परिषद से निकाली और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जगन्नाथ ज्ञान शिक्षण संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज गडरिया शाहू नगर तक भ्रमण किया गया। सभी लोगों ने यहाँ पर तिरंगा हाथों में लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलग अलग तरीके से लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे और भारत माता की जय बोलते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे और फिर वापस थाना परिषद में ही लौट आए। चलिए बात मध्य प्रदेश के शाजापुर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर शाजापुर जिला जेल में यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी रक्षाबंधन को देखते हुए कैदियों का यहाँ पर जिला जेलर की उपस्थिति में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस मौके पर जिला जेलर में आपको बता दें कि यहाँ पर बताया कि कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से जेल में रक्षाबंधन का जो पर्व था वो नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस साल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आदेश दिया था कि यहाँ पर जेल में बंद कैदियों को भी यहाँ पर जो है उनकी बहनों को आना दिया जाए ताकि वो अपने भाइयों को राखी बांधे। इसकी अनुमति प्रदान की थी और जिसके बाद से ही शाजापुर जिला जेल में भी यहाँ पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची। देखिए, विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण माताएं बहनें जो उनके परिजन जेल में परिरुद्ध हैं उनसे कोरोना प्रोटोकॉल के कारण मुलाकात जो आंतरिक मुलाकात होती है रक्षाबंधन की वो नहीं कर पा रही थी। इसके लिए हमारे माननीय जेल मंत्री के विशेष प्रयास से राज्य शासन ने हम लोगों को ये निर्देश दिए हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जो अंचल से बहनें आएँ बंदी भाइयों को राखी बांधने उनकी सुविधा दी जाए। मध्य प्रदेश के सिवनी में आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आदेश के बाद सभी जेलों में संपन्न हुआ रक्षाबंधन का कार्यक्रम और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे संवाददाता ने बताया कि जेल परिसर में सूचना के अभाव और साथ ही यहाँ पर विभागीय निर्देशों में यहाँ पर विलंब होने के कारण कुछ बहनों की तरफ से यहाँ पर अपने भाइयों को लिफाफे में रखी जो है राखी को भेजना था और ऐसे ही भेजा गया। और ये एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर नियमों को त्योहारों के 1 सप्ताह पहले ही यहाँ पर क्यों नहीं बता दिया जाता ताकि किसी अनजान शख्स को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बंदियों की जो बहनें हैं उनके परिजन जो हैं आज इस विशेष पर्व में रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र बांधने के लिए यहाँ पर जो है आई हुई है और ये जो भीड़ आपको देखने को मिल रही है ये मध्य प्रदेश के सिवनी में ये जिला जेल ठीक है। कल शाम को जैसा कि हमें जानकारी मिली कि गृह मंत्री जी द्वारा जेल में बंदी भाइयों को रक्षाबंधन के विशेष पर्व पर राखी बांधने हेतु निर्देश दिए, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला जेल सिवनी में विधि संबंध रक्षाबंधन का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। किन लोगों का आपको सहयोग मिला? समस्त स्टाफ के सहयोग से एवं बंदी भाइयों के परिजनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। धन्यवाद। चलिए बात बड़कोट की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़कोट में स्थानीय लोगों और साथ ही छात्र छात्राओं की तरफ से तिरंगा यात्रा को निकाला गया। नगर में जुलूस निकालकर भारत माता की जय के नारे लगाए गए। हर घर लगे तिरंगा झंडा लोगों को किया गया है जागरूक। आप बता दें कि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी लोगों से जागरूक कर रहा है और अपील कर रहा है कि यहाँ पर सभी जो है इस अभियान में शामिल हों और बड़ी धूमधाम से जो है इस पर्व को मनाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि शासन प्रशासन सहित यहाँ पर सभी लोग इस पर्व में शामिल हो रहे हैं। चलिए बात मध्य प्रदेश के देवास की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर देवास में भी तिरंगा अभियान धूमधाम से उत्सव की तरह मनाया जा रहा है और ऐसे में हर नागरिक में देश प्रेम देश भाव को जगाने के लिए तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर घर और साथ ही बता दें कि यहाँ पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन भी पूरी मेहनत कर रहा है। शुक्रवार को पुलिस प्रशासन और साथ ही जिला प्रशासन ने मोटरसाइकिल पर तिरंगा रैली निकाली, जिसमें बढ़ चढ़कर प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया।
बता दें कि इसमें यहाँ पर जिला पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहा। कलेक्टर, एसपी और निगमायुक्त, सीएसपी, डीएसपी और पांचों थानों के टीआई मौजूद रहे। देवास एसपी डॉक्टर आपको बता दें कि यहाँ पर शिवदयाल सिंह ने लोगों से अपील की है, तिरंगा रैली के रूप में यहाँ पर अपील की है कि यहाँ पर लोगों को तिरंगा अभियान के लिए उन्होंने प्रेरित किया और साथ ही सभी से अपील की है। फ्लैग तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, पुलिस का पूरा बल भी है। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इस अभियान में आज पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन के द्वारा मिलकर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे शहर भर में जागरूकता पैदा करने, लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने और हर घर तिरंगा अभियान में प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने और उनको मोटिवेट करने के लिए रैली निकाली जा रही है। सर, क्या किस रूट से निकलेगी? शहर के सभी मुख्य मार्गों से होते हुए जाएगी और हम लोग प्रत्येक व्यक्ति से अपील करेंगे कि आप स्वयं भी, आज हमने हमारा फ्लैग, हमारा झंडा हमने खरीदा है, हमने लिया है, आप भी अपना झंडा प्राप्त करें और 13 अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय नरेंद्र गिरी महाराज की मौत मामले के मुख्य आरोपी आनंद गिरी के नाम से दर्ज मुकदमे को वापस लेने के मामले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही कहा कि यहाँ पर जिन महात्माओं की तरफ से एफआईआर को वापस लिया गया, जबकि उन्हें अधिकार नहीं है क्योंकि वो अखाड़े के संत हैं और ये सोची समझे साजिश लग रही है। इस मामले में हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इस मामले में सीबीआई जांच चल रही है। आरोपी आनंद गिरी की यहाँ पर बेल के वक्त एफआईआर वापस ली गई और इसकी हमारी तरफ से भी यहाँ पर जांच की जाएगी। निरंजनी अखाड़ी के सचिव और साथ ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि हमारे 2 महात्माओं की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था, उन्होंने एफआईआर वापस ली और अभी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तुरंत इलाहाबाद जा रहा हूं और पूरी जानकारी कर रहा हूं। उन्होंने ये भी यहाँ पर एफआईआर वापस क्यों ली गई, हमारे इतने बड़े महाराज की यहाँ पर हत्या हुई है और ये इतना जो है बता दें कि मामला हाईलाइट हुआ था और इसमें एफआईआर वापस लेने का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई साजिश है। देखिए, मुझे भी आज सुनने में आया है कि जो वो हमारे 2 महात्मा वहाँ पे थे, एक महात्मा है, एक हमारा मंदिर का स्टाफ है, उनके द्वारा जो एफआईआर किया गया था उन्होंने वापस लिया है। मुझे इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। मैं तुरंत जो है 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, पूरी इंक्वायरी कर रहा हूँ तो उन्होंने क्यों वो एफआईआर वापस लिया है। नहीं, देखिए, इतने हमारे बड़े महाराज का जो है आत्महत्या हुई है, इतना बड़ा जो है हाईलाइट ये सब मामला हुआ है, इसमें एफआईआर वापस लेने का कोई मतलब ही नहीं है और उनको वापस लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। नहीं, अभी इस मामले में मैं इलाहाबाद जाऊंगा और इलाहाबाद में जा करके मैं उनसे पूछताछ करूंगा कि भाई क्यों आपने वापस लिया है, क्यों ऐसा किया आपने, उसके पीछे क्या चाल है, किसका हाथ है, क्या साजिश है, वो सब देख। और हरिद्वार में युवकों के बीच खेल खेल में बताया जा रहा है कि गोली चले जाने से एक युवक घायल हो गया है। कनखल थाना क्षेत्र की कुम्हार गुड़ा में यहाँ पर कुछ युवक ऑटो में बैठकर देसी तमंचे की यहाँ पर नुमाइश कर रही थी और उससे खेल रहे थे, तभी तमंचे से गोली चल गई और एक युवक संजू नाम के युवक के पेट में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से युवक लहूलुहान हो गया। गोली चलने की यहाँ पर घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कुछ युवक मौके से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने गोली चलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 युवक अभी भी फरार हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी वीडियो में देख रहा था, 4-5 दोस्त एक जगह खड़े थे और उनके पास एक के पास तमंचा टाइप का था और आपस में तमंचा देखने के लिए एक देख रहे थे। अचानक उसमें फायर हुआ तो एक के पेट में गोली लगी, जिसको बंगाली हॉस्पिटल में एडमिट करा लिया गया है और 2 उनके दोस्तों को पुलिस अपने कब्जे में ले लिए। बाकी की तलाश की जा रही है। चलिए बात देहरादून की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर राजधानी जो है दून के लच्छीवाला में आज जो एक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बस और कार की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। टक्कर से कार के परखचे उड़ गए थे, वहीं बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत यह रही कि यहाँ पर हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। कुछ लोगों को हल्की फुल्की यहाँ पर चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस यात्रियों को लेकर देहरादून से
पौड़ी जा रही थी और इसी दौरान शुक्रवार की सुबह बताया जा रहा है कि लच्छीवाला के पास तेज रफ्तार बस ने कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें दोनों वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर टकरा गए थे। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और हादसे के समय कार में 2 लोग सवार थे, जबकि बस भी यात्रियों से भरी हुई थी। बस सवार लोगों का आरोप है कि यहाँ पर बस चालक ने शराब पी रखी थी और वो तेज रफ्तार से बस को चला रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।